हेलो जी, राधे राधे। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो हम करने वाले हैं कि हम जो टिकट बुक करते हैं यूके से, तो हमें वो चीज़ एडवांस में बुक करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन अगर हम बुक करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रेन के प्राइसेस ज़्यादा रहेंगे और हम जो ट्रैवल प्लान करेंगे वो हमारा बजट से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये वेबसाइट पे जाएंगे, ट्रेन लाइन वेबसाइट, जो हमारी ट्रेन लाइन वेबसाइट है, उस पर आप जाके अपना अपना कंट्री सेलेक्ट कर ले यूके के लिए। तो यूके के लिए कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हम ल्यूटन सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ल्यूटन में आपको दो रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे, एक आपका ल्यूटन रेलवे स्टेशन और एक ल्यूटन एयरपोर्ट, ल्यूटन एयरपोर्ट पार्कवे। तो वो दो स्टेशन है, तो उसमें से आप अपना जो आपका सोर्स है वो आप चूज़ कर ले। और फिर डेस्टिनेशन के लिए देखिए आपको लंदन से बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये इसमें अंडरग्राउंड के भी जो होते हैं वो भी बुक होते हैं, ट्रेन्स भी बुक होते हैं। तो आप एक जगह से जो बैठ के सारे जगह की टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लंदन ब्रिज स्टेशन चुना। अभी आप सामने देख रहे हैं, एक है आपका वन वे या रिटर्न। तो आपको मैं प्रेफर करूँगी जब भी आप टिकट करें तो मैक्सिमम आप ट्राई करें, अगर आप उस दिन ही रिटर्न करने वाले हैं तो आप रिटर्न के साथ टिकट बुक करें, क्योंकि मोस्टली रिटर्न जो होता है राउंड ट्रिप वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, एज एन लाइक आप वन वे अगर बुक कर रहे हैं। तो हमने ये डेट सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए मैंने 6 अगस्त डेट सेलेक्ट कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कितने बजे मुझे यहाँ से छोड़ना है, मतलब मेरे जो सोर्स है ल्यूटन। तो मैं मान लीजिए मैं सुबह 8 बजे के बाद से जितनी भी ट्रेन से मैं उसमें मुझे 8 बजे की बात की ट्रेन अवेलेबल चाहिए, तो जितनी भी ट्रेन 8 बजे की बात की तो मुझे सारी दिख जाएंगी। और मैंने डेस्टिनेशन में चूज़ कर लिया यहाँ पे। जैसे मुझे डेस्टिनेशन तो मेरा चूज़ हो गया, मतलब जो टाइमिंग चूज़ करना था मुझे, तो वो डेट मैंने 6 अगस्त डाल दिया। और मैं अराइव बाई, मतलब लूटन में वापस आऊँगी मुझे 9 बजे के बाद या 8 बजे रात के बाद। तो 8 बजे रात के बाद से जो भी होंगी रिटर्निंग की ट्रेन की मेरी टाइमिंग्स की जो भी रहेंगी वो सारी दिख जाएंगी। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अभी आउट और रिटर्न दोनों दिख रहा है। और एक चीज़ और रहता है कि सैटरडे और संडे मोस्टली जो होते हैं लंदन के साइड और ट्रेन्स के जनरली स्ट्राइक्स होते हैं और उनके मेंटेनेंस के वर्क करते रहते हैं। तो ये भी आपको वेबसाइट पे दिखा देगा सारा चीज़। और जब भी आप टिकट बुक कर रहे हैं तो हमेशा ट्राई करें सुपर ऑफ पीक डे करने का, क्योंकि जो ऑफ पीक आवर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि पीक आवर्स नहीं लेते, क्योंकि वो मोस्टली जो पीक आवर्स होते हैं वो 9 to 5 होता है, वो ऑफिस की टाइमिंग की होती है। तो अगर आप ऑफ पीक लेंगे तो जनरली वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा आपको। जैसे 9 बजे से पहले हो गई तो आपके 8:40 या 7, तो ऐसे करके आपको जितने भी मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो भी आपको टिकट चाहिए आप उस टाइम का सेलेक्ट कर ले, और फिर रिटर्न भी आपका रहेगा तो वो आपका टाइमिंग सेलेक्ट कर ले आप, और उसके बाद आप कंटिन्यू पे जाएँ। तो यहाँ पे जब हम जैसे हम जो सीट्स होती है वो भी रिज़र्व कर सकते हैं बहुत सारे ट्रेन्स में, और अगर नहीं चाहिए तो वो भी ऑप्शन आपको दिखा देगा, अगर आप चाहे तो रिज़र्व कर सकते हैं। अगर आपके पास बाईसाइकिल है तो ये बाईसाइकिल का रिजर्वेशन यहाँ पे फ्री है। तो जैसे आप ट्रेन में अपना बाईसाइकिल कैरी कर सकते हैं और डेस्टिनेशन पे जाके वही बाईसाइकिल आप अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। फिर हम कंटिन्यू में जाके यहाँ पे लॉग इन करके और फिर हम अपना पेमेंट कर देंगे। तो ये ऑप्शन से हमारा, आप इमेजिन कर लीजिए कि हमें जो एक लोकल जो हमने बुक किया हमारा 8-9 स्टेशन का, वो हो गया हमारा बुक। अब नेक्स्ट हम आइए हम देखते हैं अगर हमें इंटरनेशनल बुकिंग करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। इंटरनेशनल के लिए भी हमें ट्रेन लाइन ही यूज़ करनी है। तो हमने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लिया, और मान लीजिए हम लूटन से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने लूटन सेलेक्ट कर लिया अपना। और हम मान लीजिए हम पेरिस जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, तो हमने फ्रांस के जो मतलब वहाँ की जो रेलवे स्टेशन है वो हम पिक कर लेंगे। और मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड एक आइडिया दिया था कि आपको कौन सी ट्रेन इंटरनेशनल जाती है, कौन सी ट्रेन नहीं जाती है। तो अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो उसमें पता होगा आपको कि हमारा जो डेस्टिनेशन है, अगर हम पेरिस जा रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्चर कर रहे हैं तो हमें यूरोस्टार ट्रेन मिलेगी। तो वो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सेम हम यहाँ पे अपना पेरिस अपने डेस्टिनेशन चूज़ कर लिया, और मान लीजिए हमने सोर्स जो है इस बार लेक्टन बाजार चूज़ किया। तो जो हमारे घर के नज़दीक जो भी रेलवे स्टेशन पड़ता है हम उसको वो चूज़ कर सकते हैं। और हमने अपना आउट और रिटर्न जो भी अपना डेट है कि हम किस दिन आ रहे हैं किस दिन नहीं जा रहे। तो वैसे जब हम एक कंट्री से बाहर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डेट डिसाइडेड होगा कि आप कौन से डेट को वापस आएंगे और कौन से डेट को नहीं आएंगे, क्योंकि उतने दिन का ही हमारा वीज़ा बना होता है। तो वैसे ही करके सारा चीज़ हम कर सकते हैं। तो लंदन सेंट पैनक्रियाज एक स्टैंडर्ड स्टेशन है, तो मैं प्रेफर करूँगी अगर आप अपने स्टेशन से जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लंदन सेंट पैनक्रियाज चल जाए, वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा हमें दिक्कत हुई हमारे रेलवे स्टेशन से अगर हम बुक कर रहे थे
तो ट्रेन में यहाँ पे आपको दिख गई 7, 8, 9 डेट वाइज आपको दिख जाएगा किस दिन आपको सस्ता पड़ रहा है। तो उस दिन के अकॉर्डिंग आप अपना चूज़ करें प्लान, क्योंकि मोस्टली जो वीज़ा होते हैं या तो वो 1 महीना या 3 महीना जितने का भी आप बनाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो थोड़ा सस्ता लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेडनेसडे को इवनिंग का टिकट थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, 130 पड़ रहा है, तो वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 6:30 का वो जो टाइमिंग है और 2 घंटे से ज़्यादा 2.25 घंटा अप्रॉक्स लगेगा। तो वहाँ पे ज़ीरो चेंजेस ही, ये आपको सन पैनक्रास से डायरेक्ट आपको पेरिस छोड़ेगी, यूरोस्टार की जो ट्रेन है, तो ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टाइमिंग कंफर्म कर ले, डेट्स देख ले, और अगर आप बाद का भी डेट्स देखना चाहते हैं, बाद की टाइमिंग की देखने चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि टाइम कैसे वैरी कर रहा है। जैसे जैसे आप सुबह की तरफ जाएंगे आपका ट्रेन का प्राइस वैसे ही कॉस्टली होते जाएगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेन्स का जो है कि कौन आपको चीप पड़ रहा है या आपने कन्वीनियंट अपने टाइम के अकॉर्डिंग बुक कर ले। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि टोटल 2 आवर्स 16 मिनट की जर्नी है, और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें और जो पासपोर्ट और वीज़ा में जो आपका नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप यहाँ पे डाल के आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो बुकिंग कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे की। तो उसकी जो बुकिंग होती है ये वाले वेबसाइट से होती है। तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाएं और साउथ वेस्टर्न रेलवे करके टिकट बुकिंग करके आप चेक कर ले। तो ये वाली जो वेबसाइट आपको दिख रही है southwesternrailway.com, तो ये आप बुक यहाँ से कर सकते हैं। जब मैं साउथ ईस्ट का ट्रैवल की थी, जब मैं इंग्लैंड के ईस्ट के लिए ट्रैवल की थी, तो मैंने उसके लिए अलग से बुक किया था टिकट, तो वो ट्रेन लाइन से ही हो गया था। अगर आपने मेरी कैंटरबरी की ट्रिप देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं उसमें फास्ट ट्रेन से गई थी, साउथ ईस्ट में गई थी, तो वो ज़्यादा वहाँ ट्रेन लाइन से बुक हो गया था और ज़्यादा इजीली भी बुक हो गया था। तो ये भी एक वेबसाइट है साउथ वेस्टर्न रेलवे जो है आपकी। यहाँ पे आप डेस्टिनेशन दे दें अपना सन पैनक्रास, जो आपका लंदन का रेलवे स्टेशन है, वो एक मीडियम मतलब स्टेशन है, वहाँ से बहुत सारी जगह की ट्रेन जाती है। तो आप जनरली सोर्स वैसा रखें जो सब जगह की ट्रेन आपको अवेलेबल हो जाए। मान लीजिए हम ब्रिस्टल जा रहे हैं, तो ब्रिस्टल के लिए हमने अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लिया और हम अपने डेट दे चुके हैं, तो डेट दे चुके हैं अपना, और हम कितने जा रहे हैं लोग, मतलब कितने फैमिली हैं। तो मैंने अभी एक के लिए देखा है यहाँ पे, तो आप एक के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना पड़ रहा है आपको टिकट यहाँ पे। तो जैसे ही आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पे जब हम टिकट बुकिंग करते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, स्टैंडर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास और एक डायरेक्ट ट्रेन। मतलब डायरेक्ट ट्रेन रहेंगी तो आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 2 चेंजेस है। तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपको जो सूट कर रहा है कि आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं चीप प्राइस में, थोड़ा उससे आपको थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा तो ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप उसको वहाँ पे सेलेक्ट कर दें कि हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट ट्रेन्स चाहिए, तो उसका थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट डे ऐसे करके आप प्राइसेस कर सकते हैं कि जैसे हमारी जो प्राइसेस है वो कौन से दिन थोड़े सस्ती पड़ेगी, कौन से दिन हमारी महंगी पड़ेगी, तो आप आगे पीछे जाके ये कंपेयर कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे जो होती है वो थोड़ी टिकट्स आपको कॉस्टली पड़ेगी। सैटरडे संडे जनरली लोग वो ऑफ पीक आवर्स होता है, उस दिन आपको ट्रेन्स की टिकट थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट लाइक वाया स्टेशन भी है, जैसे लंदन से ब्रिस्टल आप डायरेक्ट नहीं जाना चाहते, बीच में कोई स्टॉपेज लेना चाहते, कहीं पे जाना चाहते, तो आप वाया स्टेशन भी डाल सकते हैं और अपना डिपार्टिंग टाइम और जो रिटर्निंग टाइम है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर टिकट का प्राइसेस थोड़ा कॉस्टली लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा चेंजेस कर लूँ। तो ऐसे करके आप चेंजेस कर सकते हैं और अपना टिकट्स का ऑप्शन देख सकते हैं। तो ऐसे हमने साउथ वेस्टर्न रेलवेज़ में भी अपनी टिकट्स बुक कर ली। ऐसे इंग्लैंड के लिए जैसे हम अगर दूसरी जगह घूमना चाहते हैं तो वैसे हम बुक कर सकते हैं। तो इससे आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कौन सी टिकट हमें कहाँ से करनी है और कौन सी वेबसाइट से करनी है, तो वो ज़्यादा ईजी है। तो अगर आप अपना बजट प्लान कर रहे हैं, ट्रिप को अगर प्लान कर रहे हैं, तो इससे आप ईजिली अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं और अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी।